हेलो एवरीबॉडी, जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेंटा सीरीज की ये हमारी 33rd वीडियो है। कहने का मतलब है कि 33वें नंबर की ये वीडियो है। इसके पहले हमने 32 वीडियो इस सीरीज की डाली है इसमें अपने चैनल पर, और जीरो पीरियड पर जाकर के आप अगर प्लेलिस्ट में क्वेंटा की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से लिए गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज ABCD इज 75 kg, फिफ्थ बॉय E इज इंक्लूडेड एंड द एवरेज वेट डिक्रीजेज बाय 4 kg. A is replaced by F. The weight of F is 6 kg more than E. Average weight decreases because of the replacement of A, and now the average weight is 72 kg. Find the weight of A. क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा। पहले आपके पास 4 लोग हैं A, B, C और D, और उनका एवरेज है 75। तो अगर मैं इनका सम लूं तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D जो है वो 75 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। 75 चौक 300, ये 4 लोगों का वेट का सम आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि द फिफ्थ बॉय E इज इंक्लूडेड एंड द एवरेज वेट डिक्रीज बाय 4 kg. अब इसके साथ A, B, C और D के साथ E भी आ गया, मतलब अब 5 लोग हो गए, लेकिन वेट जो है डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया? एवरेज 75 से 4 डिक्रीज हो गया, मतलब 71 हो गया वो। तो अब ये 71 हो गया, लेकिन लोग 5 हो गए। तो अब आपके पास जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 5 से कम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि 355। तो इससे मुझे ये पता चल जा रहा है कि E का वेट क्या है। E का वेट जो होगा वो 355 में से 300 को माइनस करने से मिल जाएगा। तो मतलब E जो है वो 55 kg का होगा। एक चीज मुझे इससे पता चल गई। अब आगे स्टेटमेंट में जब आप बढ़ेंगे तो ये कहता है द वेट ऑफ F इज 6 kg मोर देन E. अब ये जो F है, जो नया बंदा है, उसका वेट जो है E के वेट से 6 किलो ज्यादा है। तो मतलब ये 61 kg का है। 2 लोगों का वेट मुझे मिल गया, E का और F का। अब आगे बढ़ते हैं। ये कहता है एवरेज वेट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ A. ठीक, A इज रिप्लेस्ड बाय F. A को अब हमने F से रिप्लेस कर दिया। A अब फ्रेम में नहीं है। अब उसके ऐसा करने से क्या हो रहा है कि एवरेज वेट जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, और नया जो एवरेज वेट आ रहा है वो हो जा रहा है 72। मतलब अब की बार आपके पास A की जगह F आ गया है, और F के साथ B को ले लोगे, C को ले लोगे और D को ले लोगे और E को ले लोगे। अब आपके पास ये लोग हो गए हैं। इन सबका जो सम आएगा वो आ जाएगा 72 इंटू कितने लोग हैं? 1 2 3 4 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 72 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 360 होगा। अब इसमें आप देखेंगे तो आपके पास F और E इन दोनों का वैल्यू है, मतलब इन दोनों का वेट आपको पता है। तो F का 55 है, सॉरी F का 61 है, E का 55 है, और ये B, C और D इनका अभी भी हमारे पास कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे तो B प्लस C प्लस D की जो वैल्यू आएगी वो 360 माइनस इन दोनों को प्लस करूं तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 6 5 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 और 5 और 6 11, 116। मतलब इसको माइनस करूंगा 360 में से 116, 300 में से 100 जाएगा तो 200, और 60 में 16 जाएगा तो 44। तो ये 244 आ जाएगा B, C और D का सम। लेकिन आप ध्यान दें, आपको पूछ रहा है वो व्हाट इज द वेट ऑफ A का वेट पूछ रहा है। तो A का वेट मुझे निकालना है तो मैं इसकी हेल्प ले लूंगा। ये वाला जो इक्वेशन मेरे पास है, इस इक्वेशन की हेल्प ले लूं तो A मेरे पास अननोन है, लेकिन बाकी B, C और D का सम मेरे को पता है, वो हो जाएगा 244, और ये 300 इन सब का सम है।
तो ए की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 245, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 56 kg। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बात आई समझ में? मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इस पे कहीं कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं थे। बस आप स्टेटमेंट को फॉलो करते जाइए, 1 बाय 1 जो कुछ भी दिया है आपको उसको फॉलो करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है 12 men कैन कंप्लीट एनी वर्क इन 36 डेज। 12 लोग हैं, काम करते हैं 36 दिन तक के, काम पूरा हो जाता है। 18 women कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। 18 वुमेन काम करते हैं तो 60 दिन लगते हैं काम को पूरा करने में। 8 men एंड 20 women वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। 8 मैन और 20 वुमेन एक साथ काम करते हैं 20 दिन तक। और अगर केवल हमको वुमेन एक्स्ट्रा करने हो, यानी इफ ओनली द वुमेन वेयर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, देन हाउ मेनी वुमेन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक, क्वेश्चन को आप M1 D1 वाले फार्मूले से आगे बढ़ाएं तो हमारे पास कितने मैन हैं? 12 मैन हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? 36 डेज काम कर रहे हैं। इसकी जगह ये इक्वल है 18 वुमेन 60 डेज के वर्क के। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। डे को मैं डे से काट देता हूं, मैं वुमेन को रहन देता हूं क्योंकि वुमेन कैंसिल नहीं हो सकेगा। ये नंबर ऐसा काटते हैं, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो ये 2 और m यानी कि 2m जो है वो इक्वल है 5 वुमेन के। एक चीज हमको यहां से पता चल गई कि 2 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। अब आगे जब कंडीशन बढ़ती है तो 8 मैन एंड 20 वुमेन बोला है, तो अगर 2 मैन 5 वुमेन के इक्वल हैं तो 8 मैन जो हैं वो कितने के इक्वल हो जाएंगे? 4 टाइम मल्टीप्लाई किया इसको तो इसको भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 20 वुमेन के इक्वल हो जाएंगे। 8 मैन जो है वो 20 वुमेन के इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं, जब ये एक साथ काम करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं? 8 मैन प्लस 20 वुमेन, ये कितने दिन काम कर रहे हैं? वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं 20 डेज इज इक्वल टू, नहीं इसके साथ में आपको 8 करना है। कितने को 8 करना है वही हमारा आगे अननोन फैक्टर होगा जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो ले लेते हैं हम, कैसे बढ़ेंगे आगे? इसके साथ हमने x वुमेन लिए और वो x वुमेन जो है वो काम करेंगे कितने दिन तक के? 4 डेज तक। ये जो वर्क होगा वो उतना ही वर्क होगा जितना ये वुमेन 18 वुमेन 60 दिन तक के करते थे। तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए 18 वुमेन और 60 डेज से। ठीक है, अब आपके पास जो जो चीजें हैं अवेलेबल उनको कैंसिल कर दीजिए। ये डे इस डे से कैंसिल हो जाएगा, ये वुमेन जो है वो यहाँ जो टोटल वुमेन आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, ये डे दोनों से कैंसिल हो गया। यहां से 20 और 8, ये 8 मैन को आपको वुमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये 20 वुमेन के इक्वल हो जाएगा। तो 20 और 20 ये हो जाएगा 40 वुमेन और इंटू 20 प्लस x वुमेन इंटू 4 इक्वल टू 18 वुमेन इंटू 60। अब यहां से ये वुमेन वाला पार्ट भी हटा दो आप, तो 40 गुणित 20 ये हो जाएगा 800 और 40 20 800 ये हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। और इसको अभी 18 और 6, 18 6 के 108, 108 के आगे 0 लगा दो, 1080 हो जाएगा। अब आपको 4x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1080 माइनस 800 हो जाएगा। तो इससे आपको x की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। x निकल जाएगा आपका 280/4 यानी कि 70। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70। इन हाउ मेनी वुमेन? तो 70 वुमेन आर रिक्वायर्ड। क्लियर है क्वेश्चन? एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, कंडीशन जो दिया उसी को आपको फॉलो करना है, आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी है।
12 मैन 36 डे, 12 मैन 36 डे, 18 वुमेन 60 डे। ये कर लिया आपने, यहाँ पे आपको मेन और वुमेन का रिलेशन मिल जाएगा। फिर अगला पार्ट ये कहता है 8 मैन विथ 20 वुमेन। 8 मैन को आप कन्वर्ट कर दो वुमेन में, तो 8 मैन जो है वो कितने के इक्वल हो जाएंगे, 8 मैन जो है वो 20 वुमेन के इक्वल हो जाएंगे। तो ये 20 वुमेन और ये 20 वुमेन मिला करके आपके हो जाएंगे 40 वुमेन। ठीक है, तो ये 40 वुमेन मिलकर के काम कर रहे हैं 20 दिन तक के, तो 40 वुमेन इंटू 20 डेज। इसके साथ आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा एक्स वुमेन विथ 4 डेज आपको काम कराना है। ये इक्वल हो जाएगा ये जो 36 और 18 और 60 का मल्टीप्लीकेशन है उसके। बस आपको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन 165 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज ओनली 28%. The milkman sold 40 liters of this mixture and then he added 30 liters of pure milk and 13 liters of pure water in the remaining mixture. What is the percentage of water in the final mixture? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 165 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें पानी भी है और दूध भी है। उसमें पानी जो है 28% है। मिल्कमैन क्या करता है, 40 लीटर इस मिश्रण को बेच देता है। उसके बाद 30 लीटर उसमें प्योर मिल्क मिलाता है और 13 लीटर उसमें पानी मिला देता है और फिर उसको वो बेचता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? जो आखिरी में मिक्सचर आपको पास मिलता है उसमें वाटर का परसेंटेज क्या है, ये आपको पता करना है। अभी आप देखिए टोटल कितना है आपके पास, उस मिल्कमैन के पास है टोटल 165 लीटर। ठीक है, उसने कितना बेच दिया, उसने बेच दिया है 40 लीटर, बचा कितना 5 2 1 125 लीटर बच गया उसके पास। अब इस 125 लीटर में दोनों चीजें हैं, वाटर भी है और मिल्क भी है। ठीक है, अब इसका 28% जो है वो अभी, क्योंकि मिश्रण तो वही है, इसलिए 125 का 28% जो है वो क्या है, वाटर है। तो इसको 28% निकाल लेते हैं हम लोग। इसका 28% अब निकालेंगे तो 25 पंचे 125 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, 4 एकम 4 सत्ते, तो 5 सत्ते 35 लीटर आपका वाटर आ गया। तो जब 35 लीटर वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि 125 में जो बचा हुआ है ये 90 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा। ये कहां से आया, क्लियर हो गया होगा आपको। ये आया आपका 125 माइनस 35 से। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे ये कहता है कि इसके बाद वो 30 लीटर प्योर मिल्क मिलाता है। 30 लीटर इसमें मिला दिया प्योर मिल्क और 13 लीटर इसमें पानी मिला देता है। अब नया क्या क्या आ जाएगा, क्वांटिटी अब इसकी कैसी हो गई, 9 और 3 12 120 लीटर हो गया मिल्क और 5 3 8 3 1 4 48 लीटर आपका हो गया वाटर। अब ये 48 लीटर वाटर इस पूरे मिश्रण का कितना परसेंट है ये हमको निकालना है। तो मिक्सचर कितने का हो गया, मिक्सचर हो गया 48 प्लस 120 मतलब हो जाएगा 168 और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है कितना परसेंट बन रहा है। तो परसेंटेज आएगा आपका 48 अपान 168 इंटू 100। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 8 छक्के 48 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 एकम 8 और आगे कैंसिल हो सकता है, ये 2 तिया 6 नहीं 3 से होगा, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 यानी कि 200/7। 200/7 मतलब ये हो जाएगा नियर अबाउट 28 के आसपास आएगा, 28.57 इसका आंसर होना चाहिए। 28.57% इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं एलिगेशन वगैरह के चक्कर में मत फंसिए, आराम से बनाइए, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज अ concrete path running inner side of the plot is used as a lawn which has an area of 432 square meter. If the width of the path is 4 meter and the length of the plot is greater than its width by 2 meter, what is the area of the rectangular plot?
एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कुछ इस तरह का, इसके बीच में ऐसा पाथ बना दिया, इनर साइड में चारों तरफ ये पाथ बन रहा है, ये ध्यान रखें। इसकी जो विड्थ है वो है 4, तो ये सब तरफ 4 होगा, ध्यान रखें इस बात को। ये यहाँ भी 4 होगा, ये यहाँ भी 4 होगा। ठीक, इतनी चीजें आपको दिया है क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ेंगे जब, तो आपको 2-3 चीजें सोचनी है इसमें। 2 आपके पास रेक्टेंगल है, समझिए। एक रेक्टेंगल के बारे में वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ बाय 2। तो जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया हो जाएगा x + 2 लेंथ हो गया इंटू x, ये बड़े वाले का हो जाएगा। अब छोटे वाले का एरिया आप कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। छोटा जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल बड़े रेक्टेंगल से दोनों तरफ 4-4 कम हो जा रहा है। मतलब x + 2 अगर है तो उसमें आप 8 कम करेंगे तो वो हो जाएगा x - 6, और एक जो है x ही है अकेला, तो उसमें 8 कम करेंगे तो हो जाएगा x - 8। बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा का पूरा सपोज x है, तो इसमें 2 बार 4 कम होगा ना, x - 4 तो x - 8 होगा। और इधर की जब बात करेंगे तो ये x + 2 ऑलरेडी है, इसमें भी 2 बार 4 कम होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, x + 2 - 8 यानी कि x - 6 होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा x - 8 और x - 6 कहां से आया। बस अब ये जो चीज है वो आपको बता रहा है इक्वल है किसके, ये जो पाथ बना है उसके एरिया के, जो आपको 432 गिवन है। तो यहां पे आप पुट करेंगे 432। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x × x² हो जाएगा, 8 और 6 का 14 हो जाएगा, 14x ये हो जाएगा, और दोनों ये निगेटिव हैं तो 8 × 6 = 48 होगा, इज इक्वल टू 432। अब आप यहां से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करिए। ये x² है, ये -x² है, ये यहीं कैंसिल हो जाएगा। ये +2x है, यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 14 और 2 16x हो जाएगा। और ये 432 में से 48 को आप वापस भेज दीजिए तो आपको आगे का कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। ये 16x में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब 432 में आप 48 को कम कर रहे हैं तो 32 में 32 पूरा कम कर दें पहले। अब बाकी जो बच गया 10 और 2 नहीं 10 और 6 16 और कम कर दें आप इसमें। 1 मिनट, एक गलती हो रही है हमसे, ये माइनस है, 48 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस होगा, जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखें, यहाँ में मिस्टेक हो रहा था। देखिए तो ये 432 और 48 दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 32 और 8 40, 40 80, तो 480 हो जाएगा। ये 480 होगा। 16 से इसको मैं भाग करूंगा, 16 × 48 होता है, ये आ जाएगा 30। मतलब आपका जो विड्थ है वो आ जाएगा 30, और लेंथ जो होगा वो इससे 2 ज्यादा हो जाएगा तो 32 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, 30 × 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 3 दूनी 6 3 3 9 960 स्क्वायर मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ज्योमेट्री या मेंसुरेशन पे बेस्ड है। मेंसुरेशन पे कहिए, ज्योमेट्री तो नहीं कर सकते हम इसको, मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप ये ध्यान रखा करें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने शुरू में बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B होता है, लेंथ × ब्रेड्थ, यही इस क्वेश्चन में एज ए फार्मूला यूज हुआ है, ये ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन पे बात करेंगे और क्वेश्चन को बात करने के साथ साथ इसके एक फंडामेंटल चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तब आप उसको आसानी से बना पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट
of rupees 18,000 in 2 years is rupees 405. What was the rate of interest? ठीक है, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, आपको पता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको पता ही है, एक अगर SI होता है तो दूसरा होता है CI। दो तरह के आपने इंटरेस्ट पढ़े हुए हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस केवल प्रिंसिपल का होता है। SI में प्रिंसिपल जो है वो फिक्स रहता है और यहाँ जो प्रिंसिपल जो है वो वेरी करता है, हर साल ये प्रिंसिपल चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आपने जब इस तरह के क्वेश्चन बनाए होंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान, तो आप लोगों को ये एक ट्रिक दिया होगा कि वो जो डिफरेंस है वो ऑलवेज इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू R² अपॉन 100 के। ये ट्रिक आप यूज कर लो तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और वाकई में बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको आप अगर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप केवल 2 ईयर्स के लिए यूज करें, ये बात भी ध्यान रखें। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर आप समझ लो कि ये कहां से जनरेट होता है तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। SI का फार्मूला आपको पता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसका मतलब है P, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, P प्लस PRT अपॉन 100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको जो रेट है, सॉरी टाइम जो है वो इस क्वेश्चन में 2 साल का दिया हुआ है, इसलिए मैंने बताया कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे T को मैं 2 ले लेता हूँ, तो P प्लस 2PR अपॉन 100, ये चीज आ गई। ये सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में हुआ। इसी को जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात करूंगा तो ये कैसे होगा, देखिए, उसमें अमाउंट लेंगे तो ये होता है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। ये फार्मूला है, हमको P की जगह P रखना है, 1 की जगह 1 रखना है, R की जगह अभी R रखना है, N की जगह हमको 2 रख देना है, क्योंकि हमको पता है कि हम इसको 2 साल के लिए ही सॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं। अब इसको आप फार्मूले से एक्सपांड करते हैं अगर, तो ये 1 धन 2R बटा 100 धन R² बटा 100² होगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा P प्लस 2PR अपॉन 100 प्लस PR² अपॉन 100²। ठीक है, अब आप इन दोनों को ध्यान से देखें। ये अमाउंट है SI के टाइम, ये अमाउंट है CI के टाइम। ये वाला टर्म दोनों में आ रहा है। जब मैं डिफरेंस की बात करूंगा तब की बात करते हैं अपन, तो ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, दोनों में से कैंसिल हो जाता है। ये वाला पार्ट भी दोनों में आ रहा है, यानी कि 1 साल तक के दोनों का जो SI और CI है वो सेम होता है। सारा जो मामला है वो केवल दूसरे साल पे होता है, जो गड़बड़ी होती है हमारी दूसरे साल के लिए होती है। तो कुल मिला के यही पार्ट बस आपके काम का रह जाता है, इसीलिए इसको ट्रिक के रूप में लोग यूज करते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर जानना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको इसी कॉन्सेप्ट में या इसी ट्रिक पे सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास P है 18,000, हमारे पास रेट नहीं पता है, उसी को हम पता करने जा रहे हैं। अपॉन 100 का स्क्वायर है तो 2 बार आप 100 लिख दीजिए, और ये जो डिफरेंस है वो हमको दिया हुआ है 405। कई बार डिफरेंस पूछता है, रेट दे दिया रहता है, तो ये सब अलग अलग तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये जो है वो इस 0 से कैंसिल होगा, ये इस 0 से कैंसिल होगा, एक 0 और कैंसिल हो जाएगा इसका। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सारी चीज़ों को मैं इधर ले जा रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो। आप अपना किस ढंग से सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको आप समझिए। मैं इसको इस तरह से ले जा रहा हूँ इसको। अब यहाँ से मैं कैंसिल करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 9 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ पहले, क्योंकि ये 4 और 5 9 है, 8 1 9 है, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, ये हो गया। ये फिर कैंसिल हो जाएगा तो ये 225 हो जाएगा। तो R² की वैल्यू 225 होगी। इसका मतलब 15 का ये वर्ग है, तो दोनों का वर्ग काट दूं अगर, तो R का मान 15% आ जाएगा। आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है वो 15% है। यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। ये सारी चीज, इतनी बातें जो मैंने आपको बताई इस क्वेश्चन में, ये यहां से लेकर के ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने बताई है, तो ताकि आप इसको ये समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ये जो ट्रिक है वो कहाँ से आया है, और आप जब क्वेश्चन में बनाएं, इसको जब यूज़ करें तो आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर रहेंगी। इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है, और आप ये अंडरस्टैंडिंग को ज़रूर एक बार समझिए। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो ये ट्रिक यूज़ करने में। इसलिए कोई भी ट्रिक यूज़ करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लें, ताकि आप ट्रिक को रटे नहीं बल्कि उसको आसानी से बना पाएँ। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये आखिरी सवाल था हमारे आज की वीडियो का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इंतज़ार करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।